welcome to our episode of खबर गरम है with our experts नरेंद्र गुप्ता जी and राजीव चौधरी जी. Welcome to Bollywood प्रेमी सर. शुरुआत करते हैं हम लोग इस एपिसोड की गर्मा गर्म खबरों से. हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हलचल हो रही है, कहाँ पे बम फूट रहे, कहाँ पे गोले गिर रहे. नरेंद्र जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे. गर्मा गर्म चालू. आखिरकार शाहरुख खान ने अपनी फिल्म किंग की रिलीज डेट घोषित कर दी है. जी हाँ, अपनी लकी डेट यानी क्रिसमस के दिन आएंगे 2026 को. पहले प्लानिंग थी कि 5 दिसंबर जो लकी डेट है उस दिन आए. फिर 4 की डेट घोषणा हो गई थी कि 4 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उनकी टीम ने बताया कि रामायण आ रही है 1 महीने पहले. और रामायण इतनी बड़ी फिल्म होगी, लंबा होल्ड करेगी. तो कहीं ना कहीं टेंशन हो सकता है शाहरुख खान को. इसीलिए उन्होंने सेफ डिसीजन लिया कि कम से कम 2 महीने का गैप रहे रिलीज़ के बाद रामायण का. इसीलिए 26 दिसंबर 2026 को आपको फिल्म किंग देखने को मिलेगी, जिसमें एक अंडरवर्ल्ड डॉन का रोल कर रहे हैं शाहरुख खान. उनकी बेटी है सुहाना. बोलते हैं पैरेलल रोल है, पता नहीं कितना पैरेलल है क्योंकि ढेर सारी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है इसके अंदर. रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं. लेट्स होप कि शाहरुख खान जो 3 साल का लंबा गैप के बाद दर्शकों के सामने रूबरू होंगे, एक हिट फिल्म देने में कामयाब रहेंगे. क्योंकि डंकी जो आई थी उनकी आपको पता होगा 3 साल पहले क्रिसमस के दिन ही आई थी. और 200 करोड़ का जो एक जादुई फिगर है वो टच नहीं कर पाई थी. बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप साबित रही थी पिक्चर से. जी. देर से आए. राजीव जी डेट कैसी लग रही है क्रिसमस आई एम की? फाइंडिंग इट गुड. किंग को कोई भी डेट दो, इट विल क्लिक. इट हैज गॉट लॉट ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू मी. एंड जितना देर से आए उतना दुरुस्त आए. डोंट वरी अबाउट दैट. ही इज डूइंग अ वेरी सेंसिबल जॉब. और अनिल कपूर की बहुत तारीफ सुनी मैंने. ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब. अनिल कपूर इज बॉल्ड इन दिस फिल्म. अभिषेक बच्चन की भी खबरें आ रही हैं. वो तो मेन विलेन है. अभिषेक बच्चन प्लेइंग मेन विलेन, सबका एंटागोनिस्ट. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग फिल्म एंड आई फील दिस इज गोइंग टू क्लिक. बहुत बड़ी हिट होने वाली है. ओके. बस सिद्धार्थ आनंद दूसरी फाइटर नहीं बना के रख दी. ये आपके दिमाग में पता नहीं क्यों नेगेटिविटी. देखिए डायरेक्टर अपनी पिछली हिट फिल्म से जाना जाता है कि हिट ये था फ्लॉप दी है. और फाइटर कितनी बेहुदा घटिया फिल्म थी. उसमें भी अनिल कपूर था. सुपरस्टार पे ऋतिक रोशन थे. कितनी बेहुदा पिक्चर बनी थी लोगों के सामने. इस तरह शुक्रवार बोलता है सर, हर शुक्रवार बोलता है. हर शुक्रवार गेम चेंज होता है. डायरेक्टर का क्या होगा, एक्टर का क्या होगा. बट आपको पॉजिटिव होना जरूरी है. शाहरुख खान के लिए वी आर ऑलवेज पॉजिटिव. सर जब पॉजिटिव की बात करते हैं, हम लोग ने कम से कम 200 रिव्यू किए होंगे 2025 में. फिल्में कितनी हिट हुई? सिर्फ 3. या वो प्रॉब्लम तो है. और कीप पंपिंग. और 4000 करोड़ के ऊपर का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा हिंदी का. उसमें से 4 फिल्मों ने ऑलमोस्ट 50% बिजनेस कर लिया 2000 करोड़ का. धुरंधर बोलिए, छावा बोलिए, सैयारा बोलिए, और 2-4 जो 80-100 करोड़ के बिजनेस की. मतलब आज बिजनेस ना 4-5 फिल्मों में सीमित होकर रह गया है. एक समय होता था आपको हर महीने कम से कम 100 करोड़ की 2 या 3 फिल्में मिलती थी. 25-30 फिल्में साल की होती थी 100 करोड़ की. आज वो पीरियड खत्म हो चुका है. आज लोगों की चॉइस बदल चुकी है. 2026 भी शुरू हो चुका है. आप देखेंगे अगेन 4 से 5 फिल्मों से ज़्यादा चौथी फिल्म नहीं चलेगी. पब्लिक पैसे निकालने को तैयार है, लेकिन सिलेक्टिव सिलेक्टेड एग्जैक्टली. हर पिक्चर, हर फिल्म के लिए नहीं. आजकल हो क्या गया, यू हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. एवरी फिल्म एक अर्जुन के तीर की तरह बनानी पड़ती है. यू हैव टू हिट द बुल्स आई. इन लोगों का तो ट्रिगर ही मिसिंग रहता है सर. कहीं कहीं ट्रिगर मिस हो जाता है, कहीं कहीं हाथ हिल जाता है. आते हैं अगली खबर पे. सर मैं समय समय पे बोलते आ रहा हूँ कि एआई कैसे रूल करने वाला है आने वाले दिनों में. कई फिल्मों की शुरुआत हो चुकी है जो पूरी की पूरी एआई टेक्नोलॉजी से बनी है. आप महाभारत देख रहे हैं, ऑलरेडी जियो पे आ रही है. साउथ की फिल्म एक हनुमान के ऊपर रेडी पड़ी है, एआई टेक्नोलॉजी बनी है. अभी अपने इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर अजय देवगन वो एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं. उनकी बड़ी हिट थी तानाजी. सुपर डुपर हिट थी. पता नहीं लोगों ने कैसे चला दी, चल गई. अभी बाल तानाजी आ रही है जो पूरी एआई बेस्ड रहेगी. एआई टेक्नोलॉजी सहारा लेके उसका पोस्टर भी लॉन्च कर दिया गया. देखा होगा आपने. एक छोटा सा अच्छा लग रहा है. उन्होंने दिखाया. तो मैं बार बार बोलता हूँ सर, आज की जो एक्टर हैं उनको सबक लेना चाहिए कि कैसे उनका कैरियर धीरे धीरे पतन की तरफ जा रहा है. जो अनाप शनाप फीस मांगते हैं, 100 करोड़ दे दो, 200 करोड़ दे दो, 400-500 करोड़ के प्रोजेक्ट बन रहे हैं. आपकी फिल्में चल कहाँ रही हैं सर? नहीं चल रही आज की डेट में. आप लिमिटेड बजट में बनाइए, एक डिसेंट फिल्म बनाइए, तो एक बजट अखरे नहीं लोगों को सर. सर आपने वो पोस्टर और टीजर की
तारीफ की है, जी आपको हाँ। पसंद आया, लेकिन काफी मिक्स रिस्पांस आते हुए दिखा मुझे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ टीजर तक ही सीमित रखना, इसको रिलीज नहीं करना, ऐसा भी लोग बोलते हो। क्यों, आपने महाअवतार नरसिम्हा देखी थी आपने? आपको टीजर पोस्टर से नजर आया था कि पिक्चर इतनी बड़ी हिट साबित होगी? सर टीजर उससे कोई बोल नहीं सकता है। एक फ्रेंचाइज वैल्यू की इसकी कीमत है। अजय देवगन डेफिनेटली सोच समझ के कुछ बिजनेस में हाथ डालेगा, ऐसे नहीं कुछ भी बना देगा, लेकिन उनके साथ में उनके नेफ्यू भी उनको असिस्ट कर रहे हैं बनाने में। तो मेरे ख्याल से एक डिसेंट फिल्म बनाएंगे एआई के जरिए। और एआई क्या नहीं कर सकता है सर, जो हम जहाँ हमारी सोच खत्म होती है ना, वहाँ एआई की सोच स्टार्ट होती है सर। सिर्फ एक ही है कि रियल ह्यूमन इमोशंस Artificial, डिलीवर yeah. नहीं कर पाएगा। आज मुझे Finally, बताइए AI will आपको not- कौन सी फिल्म में इमोशंस नजर आते हैं? हमारे आर्टिस्ट इमोशन देना भूल गए सर, उनको नहीं आता इमोशन देना। तो एआई तो ठीक है यार, उससे बेटर इमोशन दे सकता है आर्टिस्टों से सर। चलो ठीक है। चलो यहाँ Yeah. ये पॉजिटिव है एआई के लिए। इनको Yes. पता नहीं क्यों ह्यूमन बीइंग से ज्यादा एआई पसंद है, बट आई सर थिंक कॉस्ट की सब चल रही है पिक्चर है, वही बोल रहा हूँ। एक लिमिटेड बजट में बन जाती है। बट इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू द फीलिंग दैट अ Feeling ह्यूमन नहीं, ये बीइंग मैं मानता हूँ। जो आप देखिए, अभी- पर्सनली बोलते हो आपकी जगह एआई बिठा दे तो क्या मजा आएगा? नहीं बैठा नहीं उसमें कोई अरे नहीं अगर यार। मेरे से कोई बेटर बोल सकता है, मेरे से अच्छा थॉट लगता है, आई विल वेलकम एआई यार डेफिनेटली। नहीं बोल पाएगा सर, फ्रॉम AI द तो आपसे हार्ट, कॉपी करके बोल फ्रॉम बात द करें। ब्रेन। आप एआई में हार्ट और ब्रेन थोड़ा ना ट्रांसपेरेंट करके डाल सकते नहीं ब्रेन तो एआई का हमसे ज्यादा बेटर है। आप कुछ भी फीड इंफॉर्मेशन कीजिए, एआई अपना I ब्रेन don't- यूज करके सर उसमें हमसे कई ज्यादा हमारा सोचने समझने की हमारा शक्ति है। इतना तजुर्बा उसके अंदर कहाँ इमोशंस feed नहीं आपके करेंगे? पास सही है, लेकिन सोचने समझने की शक्ति हमसे कहीं ज्यादा एआई में, ये आप मानेंगे सर। चलो। जब तो मिलियन डॉलर की कई कंपनियां खड़ी हो गई है, और इंडिया में बता दूं अगले 5 सालों में इज गोइंग टू बी नंबर 1 इन एआई। एआई हाँ जिस हिसाब से इंडिया में चिप्स बन रही हैं, जिस हिसाब से इनोवेशन हो रहे हैं, इंडिया इज गोइंग टू रूल द वर्ल्ड। हम सोच रहे हैं कि फॉरेन से टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन इंडिया को कोई बीट नहीं कर सकेगा आने वाले 5 सालों में। बॉर्डर 2 का सेंसर सर्टिफिकेट आ गया है विथ ओनली वन चेंज ऑफ दैट वॉरशिप का नाम उन्होंने बोला कवच रखो, और फ्लैग्स थे जो झंडे वो अलाउड नहीं थे, तो वो उन्होंने रिप्लेस कराए, बाकी कुछ नहीं काटा है। द फिल्म हैज अ लॉट ऑफ पावरफुल डायलॉग, हार्ड हिटिंग है, एंटी पाकिस्तान है, जो अंदर से हमको सेंसर से अंदर से रिपोर्ट आई है कि इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ पावर। सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया, कल हम देखेंगे भी, पिक्चर इज कमिंग आउट एंड इट इज़ कैरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपोर्ट्स। सुपर। करण जौहर जैसे हम बात कर रहे थे, उनको डायरेक्शन में पता नहीं क्यों दिलचस्पी नहीं है। 7-8 साल के गैप के बाद एक पिक्चर बनाते हो, प्रोडक्शन में 1 नहीं 2 नहीं बनाते जा रहे हो। अभी कभी खुशी कभी गम का अनाउंस किया है हाँ। पार्ट 2, कब बनेगा भगवान जाने। लेकिन साथ में करण जौहर पे इल्जाम सीधी तौर पे लगाया है सिमी ग्रेवाल ने। सिमी ग्रेवाल बहुत ही मशहूर टॉक शो था। या रॉन्डेवू विद सिमी ग्रेवाल। यस, रॉन्डेवू का मतलब क्या है? बातचीत, एक एक्सचेंज, इंटरैक्शन। रॉन्डेवू हमारा वार्तालाप। जी बहुत हिट- क्लासी हिट था, था बहुत ही वो show। बहुत ही टॉप के इंडस्ट्री के लोगों ने हिस्सा लिया। सिमी ग्रेवाल ने इल्जाम लगाया कि कॉफी विद करण के कारण उनका शो बंद करा दिया गया, अच्छा, क्योंकि आज की जो यूथ बोली है, जेंजी क्राउड बोली है, या आज का जो चेंज बोली है सोसाइटी में, उनको गॉसिप चाहिए। और करण जौहर का आपने देखा होगा हाँ। कैसे ऊट पटांग सवाल पूछते हैं वो, हाँ, जिसको हैम्पर जीतना होता है, देखा है आपने? यस यस। और मतलब Are you a काफी boy ओपन or a रहता है, girl? सेक्स के बारे में बात कीजिए। हार्दिक पांड्या कंट्रोवर्सी में, कभी जानवी कंट्रोवर्सी में। तो कितने वो कैरियर बर्बाद करने में, बंद करने में करण जौहर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उम्मीद है कि वो सब ये बंद करके डायरेक्शन में ध्यान देंगे, अच्छी कहानी देखेंगे, सोचेंगे, बनाएंगे पिक्चर। तो बना जो उनका रहा जॉनर है ना, सर। कभी खुशी कभी गम अभी कब अनाउंस बनी? किए सर, नहीं अनाउंस यार। किए कब? तो काश अभी वो नहीं। बेचारा बना रहा है तो उसको आप बोल रहे हो कब बनेगी? तो ये बन- ये- प्रोत्साहन दो ना, बोलो यस अलग-अलग वी आर विद जगहों यू। पे सर जब हाथ डाला है ना। सर जो कॉफी विद करण, ये टॉक शो या अवार्ड शो सब में बंद कर इवेंट दिए सब बंद अभी। करे तो उसको टाइम मिलेगा करें। आज भी रानी मुखर्जी का 2 घंटे थे। हाँ। दूसरे तो यार इतना नोट करते हो आप तो यार, कमाल है यार। एक दिन, साल के एक दिन में कहीं उन्होंने 2 घंटा दे दिया, बट ही इज वर्किंग ऑन हिज स्क्रिप्ट, और वो कभी खुशी कभी गम कमाल की फिल्म बनने वाली। इट विल बी शायद Sure रानी भी shot. हो सकती है पिक्चर। भगवान जाने कौन होएगा। Yes. लेकिन यार, क्या बात रानी करते भी हो हैं सकती है। कार्तिक की। या। कार्तिक बेचारा बहुत कंफ्यूज है। पिक्चर फ्लॉप होने के बाद तू मेरी, उसके बेचारे के दिमाग के सब कल पुर्जे ढीले पड़ गए हैं। सोचा मैं करूं तो क्या करूं। नागजिला डेफिनेटली फ्लोर पर है, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने ना कबीर खान को डेट दी है, पता नहीं। या। अनुराग कश्यप की पिक्चर जो सो कॉल्ड आशिकी 3 है वो लटक गई, पता नहीं कब अनुराग जाएगी। बासु। अनुराग बासु की फिल्म पता नहीं लटक गई है। एक तीसरी फिल्म जो है निखिल भट्ट की, वो कहानी पता नहीं कहाँ से समझ में आ गई। बोला ये आज की फिल्म है, आज की यूथ को कनेक्ट करती है, मास अपील है, मैं तो ये करूँगा।
निखिल वही है जिन्होंने किल पिक्चर बनाई थी, किल, ओके, आउट अच्छी पिक्चर थी, मजा आता। तो उनको लग रहा है कि भले किल से इतना कैरियर लक्ष्य लालवानी का नहीं उभर पाया, लेकिन वो लगता है कि मेरे लिए ये परफेक्ट फिल्म है। तो क्वाइट पॉसिबल अनुराग बसु लटक जाए, कबीर खान लटक जाए, अनुराग क्या अनुराग बसु बासु अनुराग बसु। या बसु और तो उनकी पहली प्रायोरिटी अभी निखिल भट्ट की फिल्म शुरू करने की जल्द से जल्द नाग जिला के बाद से। ओके, आज पिछले एपिसोड में भी जब हम कार्तिक के बारे में बात कर रहे थे तो काफी कमेंट्स पढ़े मैंने, जी हाँ। और लोगों का ये कहना है कि अभी कार्तिक ने बाकी का सब जॉनर छोड़ के हाँ। ही शुड डू एक्शन जॉनर फिल्म, लोगों को ये लगता है। शहजादा देखी थी ना एक्शन जॉनर की? कहाँ फैमिली ड्रामा थोड़ा बहुत एक्शन किया था, अब तक फुल फ्लेजेड एक्शन किया नहीं है फुल कार्तिक। फ्लेज नहीं किए। वैसा कुछ हार्दिक ने करना चाहिए, ऐसी लोगों की उम्मीद है। लगता है आपको चलेगा वो लगता ही एक्शन में? नहीं, एक्शन लगता है वाली बात सर, हो सकता है अगर वो लक्ष्य चल सकता है तो ये भी चल ही सकता है। लगता है भैया ओटीटी का बन के रह गया है यार, अब उसको एक्टर नहीं बोल सकते फिर, बड़ा एक्टर टाइम लगेगा उसको। या अभी ये दोनों पैर पे सवार है, वो तो ओटीटी भी कर लूँ फिल्म भी कर लूँ, ये दिक्कत आ रही है उसके साथ। आपको क्या लग रहा है क्या करना चाहिए कार्तिक ने? I think Karthik should not think about action. Action करना है तो he has to make his build. Like सैफ अली खान ने चेंज किया था अपने आप को, तो उसके बाद भी कुछ इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। सलमान डिड दैट आफ्टर लॉट ऑफ फिल्म्स वांटेड के बाद, तो उसको बिल्ड बनानी चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, अपनी खुद की एक पहचान बनानी चाहिए। वो जो अक्षय कुमार थोड़ा सा घुसा हुआ है वो अनवाइंड करना चाहिए, देन ही कैन डू एक्शन। अदरवाइज लेट हिम डू समथिंग लाइक जैसे भूल भुलैया में किया, या यू नो टिटो टोनी, वैसा हंसता खेलता भोला बाला छोटे गांव का लड़का ठीक लगता है। ही शुड नॉट गेट इनटू एक्शन, आई डोंट थिंक ही इज प्रिपेयर्ड नाउ। आप तो उसको बोलोगे बॉर्डर 3 में भी डाल दो मेन कार्तिक, नहीं, काफी लीन हो गया, Time थोड़ा सा लगेगा। बिल्टअप करना चाहिए। टाइम लगेगा ये। चैंपियन में भी एक्शन करने की कोशिश की थी, चंदू चैंपियन Yeah. हाँ, हाँ। ही वाज नॉट फिटिंग इनटू दैट कैरेक्टर। अभी हाँ, खैर, बॉक्सिंग दिखाया, थोड़ा मिलिट्री में Yeah. थोड़ा एक्शन वगैरह। but let's congratulate our friend, आपके दोस्त आमिर खान साहब ने नया घर ले लिया है, मूव कर रहे हैं गौरी स्प्रैट के साथ। वाओ, अच्छा, Yes, it's a विद beautiful- फैमिली, पूरी नहीं, फैमिली शादी अनाउंस हो रही है। शादी announce हो रही है? Yeah, very तो अभी हैप्पी पटेल का नाम हैप्पी खान कर देना चाहिए। It's a big affair that's going to be announced soon. Wedding हो रही है, कभी भी न्यूज आ जाएगी, देख लेना। चलिए बधाई हो आमिर So, खान को तीसरी congratulate शादी के आमिर। लिए, और क्या ही बोले। बोले कि हर इवेंट में साथ में पकड़े चलते एकदम, इतने क्या- पॉजिटिव हाथ तक नहीं छोड़ते सर। कोई प्रीमियर हो, रास्ते पे चल रहे हो, मतलब कि सर, गौरी चल कहीं- नहीं जाए, कहीं भाग नहीं जाए। जाए गौरी। तो इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, मैं कितना बुरी बोल रहा हूँ, अच्छा है, It's good. an emotion, yeah. हाँ, It's passion. अभी आमिर खान का 60 की उम्र में प्यार जागा है तो हम क्या कर सकते हैं यार? हाँ, नॉटी एट 60 सर। नहीं 60 को Nobody is stopping you. Nobody is No, stopping you. आगे बढ़ो। आ रहे मार्चो बट बात करते हैं 37 इयर्स पुरानी पिक्चर है रजनीकांत की, ओके, हम है शहंशाह कौन। नाम थोड़ा अटपटा सा है। इसको प्रोड्यूस किया है रीना रॉय के भाई राजा रॉय ने। बन के तैयार थी 89 में, जिसमें बड़ी स्टार का थे रजनीकांत, शत्रु, हेमा मालिनी, अनीता राज, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, जगदीप वगैरह। डायरेक्ट किया था हरमेश मल्होत्रा ने। उनकी डेथ के बाद पिक्चर रुक गई थी, कुछ काम बाकी रह गया था, और मिस्टर राजा साहब चले गए थे लंदन। उनको बेटे की डेथ हो गई थी, फाइनेंशियल कुछ इश्यूज थे। अब वापस आ गए हैं, री रिलीज की प्लानिंग कर रहे हैं। लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी में बार बार बोलता हूँ, एआई का सहारा लेके उसको अपग्रेड किया गया पिक्चर को, चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक हो, कलर करेक्शन हो, तो एआई ने काफ़ी सपोर्ट किया है। और उनको लगता है कि जो बाकी आर्टिस्ट है फिल्मों के में, वो उनको सपोर्ट करेंगे। वो शत्रु जी से मिले, शत्रु जी ने उनको धन्यवाद दिया, बोला मैं प्रमोशन में साथ साथ में आऊँगा आपको। हेमा जी ने बेस्ट विशेष दी, लेकिन प्रमोशन में आने से साफ इनकार कर दिया। शायद उनको लगा होगा कि इसमें से किधर जुड़ना। राजा रॉय अभी जाएंगे रजनीकांत के पास कि कुछ प्रमोशन में हेल्प करे तो पिक्चर चली जाए। सर लेकिन हमने कितनी बार देखा है कि जो पुरानी फिल्में होती हैं, आउटडेटेड हो चुकी होती हैं, रिलीज होती है ना, कोई भविष्य नहीं है। अभी देखा हमने नाम अनिल बज्मी सर की देखी थी, अजय देवगन की, एग्जैक्टली। नहीं हो तो पाया था। एक बार जो पुराना लेवल लग चुका था ना, लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि टेकिंग मेकिंग स्टोरी ना उस समय की होती है। तो आज की जो क्राउड है, ऑडियंस है, वो सब फिल्म को कनेक्ट नहीं कर पाती। जी। फिर भी हमारी शुभकामनाएं, अच्छे दोस्त हैं हमारे राजा साहब, समय समय पे हमें इनपुट देते रहते हैं। मेरी उनको शुभकामनाएं कि फिल्म रिलीज हो और उनका जो कॉस्ट कम से कम लगा है वो निकल के आए, क्योंकि 18 में बहुत सस्ती बनी होगी पिक्चर, या और रिलीज होने के बाद डेफिनेटली ओटीटी सैटेलाइट पे कुछ तो पैसा उनके हाथ में आ जाएगा। रिलीज के लिए उनको वो एक ऐसे रुंगटा एंटरटेनमेंट वाले ऐसे मिल कोई टकराने मिल जाए तो फिर बड़ी रिलीज भी हो जी हाँ। सकती है सर। करेक्ट।
आते हैं अगली खबर। शाहरुख खान साहब थे अभी जॉय अवार्ड्स में जो सऊदी में हुआ। या वहाँ हमारी टर्किश एक हीरोइन है, बहुत बड़ी स्टार है टर्की की, जिसका नाम होस्ट थी। है हांडे अर्सल। हांडे अर्सल। शी वाज हॉट या शी डिड नॉट रिकग्नाइज हिम एंड एंड में जब वो जा रहे थे तो बोलते उसने बोल दिया कि ओके दिस अंकल तो ही फेल्ट लिटिल एम्बैरेस्ड। तो एवरीबडी क्रिटिसाइज, और जो पोस्ट डाली थी वो सबने पोस्ट निकाल दी इंटरनेट से। बट इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है। लेकिन शाहरुख से शाहरुख यार- खान को रिकग्नाइज नहीं किया, विच वाज स्टूपिडिटी। शाहरुख खान से याद उसके फैन लोगों को मिर्ची लग गई। उन्होंने बहुत ट्रोल किया कि हमारे किंग खान को आप अंकल कैसे बोल सकते हो। नहीं रिकग्नाइज भी नहीं। अभी बॉलीवुड में सर एक दो ही स्टार है जिनकी फैन आर्मी बहुत एक्टिव है। उसने डिनाई किया कि मैंने ऐसा कुछ बोला, लेकिन फैन लोग भी बहुत वो रहते हैं ना। उन्होंने पर्टिकुलर एडिट करके वो क्वेश्चन निकाल पोस्ट कर दिया, दिया। देखो आपने अंकल बोला है उसको। अरे, हाँ बट शी अपोलोजाइज्ड आफ्टरवर्ड्स। कोई नहीं सर, 60 का हो गया, किसी ने बोल दिया तो इतना बुरा भी नहीं मानना चाहिए। चलो फैंस की तो बात समझ सकते हो, इमोशंस जुड़े हुए हैं। किंग अंकल।